आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। भगवान महावीर के उपदेश आज भी प्रासंगिक है। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज युवाओं को मोबाइल से दूर रख धर्म और अध्यात्म का मार्ग दिखाए। मुनिश्री ने पत्रकारों से की चर्चा। सनावत भगवान महावीर स्वामी ने संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, आचार्य और ब्रह्मचर्य का संदेश दिया। भगवान महावीर के संदेश पूर्व में भी प्रासंगिक थे, वर्तमान काल में भी सामयिक है और भविष्य में भी मानवता का मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये बात नगर से सिद्धवरकूट जाने के दौरान 75 मुनियों के साथ नगर में आए आध्यात्म योगी और शताब्दी देशनकार जैन मुनि आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान व्यक्त किए। विश्व के विभिन्न हिस्सों में चल रहे युद्धों, नरसंहार के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में महाराज जी ने कहा, भूतकाल में जितने युद्ध हुए और वर्तमान में जो युद्ध हो रहे हैं तथा भविष्य में भी जो युद्ध होंगे, भगवान महावीर के उपदेश को अपनाना आवश्यक है। उन सभी युद्ध का प्रमुख कारण मानव की परिग्रह की लालसा है। परिग्रह ही दुख और अशांति का कारण है। परिग्रह संपूर्ण पापों का मूल है। महाराज जी ने कहा कि यदि युद्धों और अशांति से निजात पाना है तो मानवता को भगवान महावीर के अपरिग्रह के सिद्धांत को अपनाना ही होगा। महाराज जी ने कहा कि हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। समस्या के समाधान के लिए वार्ता और शांतिपूर्ण विचार विमर्श आवश्यक है। इसलिए अहिंसा को मूल भाव के स्वरूप में अपनाना होगा, तभी संसार, समाज और परिवार में स्थायी शांति की स्थापना संभव है। महाराज जी ने सत्संग का महत्व बताते हुए कहा कि सत्संग में सुने गए उपदेश अथवा सात्विक विचार मानव मन पर सकारात्मक प्रभाव अवश्य डालते हैं। सत्संग में जुड़े जहां शांति मिलती हो, इसलिए जब भी अवसर मिले सत्संग में उपस्थित होना चाहिए और तन्मय होकर साधु संतों के वचनों का श्रवण करना चाहिए। महाराज जी ने भगवान महावीर के संदेशों की सरल शब्दों में व्याख्या करते हुए कहा, शत्रु को भी शत्रु दृष्टि से मत देखो, उसके अहित में चिंतन मत करो, यही अहिंसा है। मारने वाले से रक्षा करने वाला श्रेष्ठ होता है। सत्य जीवन का सार है। सत्य वचनों से वाणी पवित्र होती है। सत्य की परीक्षा संकट काल में होती है। किसी व्यक्ति के धरोहर का हरण नहीं करना आचौर्य अथवा अस्तेय है और आचौर्य महान व्रत है और इहलोक और परलोक में यश देने वाला है। ब्रह्मचर्य व्रतों का सम्राट है। ज्ञान विवेक का विकास ब्रह्मचर्य के पालन से ही संभव है। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। कभी कभी ऐसा लगता है कि इतनी कथाएं हो रही है, कथावाचक कथा कर रही, श्रवण मुरार व्याख्यान कर रहे हैं, सामान्य सोचने का कोई असर पड़ रहा है। पानी की एक बूंद नवीन मिट्टी के बदले पड़े और दिखती नहीं। इसका मतलब नहीं है कि पानी की बूंद उसमें नहीं है, बार-बार पड़ेगी वो पानी दिखे। इसी प्रकार से इनको सबसे पहले बिंदु में है, भले कोई न सुबह जब तक प्रवचन चल रहा है, कथा चल रही है, इतने समय तक व्यक्ति हिंसा से बचा और इतने समय तक बचा है, उसको आनंद आया है और सुनते सुनते वो कभी ना कभी सुनेगा। इसलिए जैसे बारिश का पानी भले सूख जाता है लेकिन कुएं में पहुंच करके उन्हें पानी देता है। इसी प्रकार से चाहे कथावाचक हो, चाहे जैन मुनि हो, इनके माध्यम से जो अहिंसा आदि की रूपड़ा की जा रही है, वो नियम से सुनिश्चित रूप से देश में दिखाई